अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फायरबेस को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि फायरबेस क्या होता है और इसे फ्लटर के साथ किस तरह से कनेक्ट करवाया जाता है। तो फायरबेस गूगल की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें सर्वर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है विदाउट कोड, यानी कि कोई भी कोड लिखे बगैर हम सर्वर की तमाम फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पर लिखें फायरबेस। ठीक है, सबसे पहले लिंक आएगा फायरबेस का। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपने जाना है गो टू कंसोल। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा फायरबेस कंसोल और इसके अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि यहाँ पर हम फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेरे क्रिएटेड हैं जो कि काफ़ी क्लाइंट के लिए हैं, कुछ अपने लिए हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ ऐसे करते हैं, इसका नाम दे देते हैं फायरबेस इंट्रो। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पर करें कंटिन्यू और यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करते वक्त डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इस तरह की स्क्रीन आएगी जब आप क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर सकते हैं, यानी कि एप्पल एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड हो, वेबसाइट हो, फ्लटर हो, किसी के साथ आप कनेक्ट करवाना चाहें तो इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे काम की चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको रन को ओपन करें, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो हमारे काम की क्या चीज़ है, यहाँ पर फ़िलहाल हमारे काम की 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन के ऊपर अगर क्लिक करें और यहाँ पर सबसे पहले गेट स्टार्टेड करें, तो यहाँ पर अथेंटिकेशन की जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ईमेल पासवर्ड के साथ हो, चाहे फ़ोन नंबर के साथ हो, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, किसी भी प्रोवाइडर के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इनको हम आगे जाकर देखेंगे, इम्प्लीमेंट करके ही देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर यूज़र्स के अंदर जितने भी यूज़र एप्लीकेशन के अंदर होंगे, जितने भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, उन सब की लिस्ट यहाँ पर शो होगी। ठीक हो गया। एक तो ये हो गया अथेंटिकेशन। अब दूसरी चीज़ क्या है, वो है डेटाबेस। तो यहाँ 2 किस्म के डेटाबेस हैं, एक है रियल टाइम डेटाबेस, एक है फायरस्टोर डेटाबेस। तो फायरस्टोर डेटाबेस हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, फायरस्टोर डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। तो हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर करेंगे और डिटेल के साथ इसको देखेंगे। फ़िलहाल इतना ही समझें कि हम फायरस्टोर डेटाबेस यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपना तमाम का तमाम डेटा जो एप्लीकेशन का होगा उसको स्टोर करेंगे। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है स्टोरेज। तो स्टोरेज को क्या करना है, स्टोरेज के अंदर हम अपनी फ़ाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो फाइल हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फ़ाइल हो, उसको स्टोरेज के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने कुछ दिनों से स्टोरेज को जो है बंद कर दिया है, यानी कि फ्री में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी फ़ीचर जो हमने देखे हैं वो फ्री में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज को इन्होंने फ़िलहाल जो है पेड कर दिया, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करें, यानी कि इसका कोई बिलिंग प्लान सेलेक्ट करें तो पेमेंट करने के बाद ये स्टोरेज हमारे पास ऑन हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा सीखने के लिए। तो ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और यही 3 चीज़ें हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो वक्त के साथ साथ आप लोग देख लेंगे। तो फ़िलहाल ये 3 चीज़ें हैं। दोबारा जाते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये आती है कि अब इस प्रोजेक्ट को, ये जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है, इसको फ्लटर के साथ कैसे कनेक्ट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है ये कमांड। यहाँ पर npm की कमांड है, npm इंस्टॉल जी गूगल फायरबेस टूल्स। ठीक है, ये फायरबेस टूल्स ये हमने इंस्टॉल करना है npm की मदद से, यानी Node.js की मदद से। इसका मतलब है हमारे सिस्टम में Node.js होना चाहिए, वरना ये कमांड नहीं चलेगी।
सिर्फ इसी कमांड को चलाने के लिए हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे। तो Node.js को इंस्टॉल करने के लिए आप जाएं Node.js की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ डाउनलोड के अंदर जाएं और विंडोज़ इंस्टॉलर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाली कमांड चलाने के काबिल हो जाएंगे। इस कमांड को यहाँ कॉपी पेस्ट करें और अपने CMD के अंदर जाकर आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें तो ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा फायरबेस टूल्स को। चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया है इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुई। आपके केस में यहाँ पर कुछ चीज़ें नेक्स्ट चीज़ें आएंगी सामने, ठीक है। तो फायरबेस टूल्स जब इंस्टॉल हो गया तो काफ़ी सारी फायरबेस की जो कमांड्स हैं वो हम रन कर पाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। इतना करने के बाद इसको क्लोज़ करें। उसके बाद अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। फ्लटर फायर लिखें। यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी फ्लटर फायर जो स्पेशल फ्लटर और फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएं तो जितना काम हम कर चुके हैं उसके बाद ये बताएगा कि नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट को आप कनेक्ट करवा रहे हैं उसके अंदर ये वाली कमांड चलानी है। एक पैकेज इंस्टॉल करना है फायरबेस कोर का, ठीक है। उसके बाद जो है .pub ग्लोबल एक्टिव फ्लटर फायर CLI और ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद कॉन्फ़िगर करना है, ठीक हो गया। तो इन सारी चीज़ों से पहले एक और काम कर लेना है। वो काम क्या है, दोबारा CMD ओपन करें, वो है फायरबेस लॉगिन, ठीक हो गया। क्योंकि पहले हमने फायरबेस के साथ कनेक्ट तो करवाए ना अपनी CMD को। एनेबल जेमिनी इसकी ज़रूरत नहीं है, एन करें। बाकी जो चीज़ आप पूछ रहा है उसको यस करें, यानी कि यस या नो करने के लिए वाई या एन लिखना है आपको। पहले ये पूछ रहा था जेमिनी को इनेबल करना है, तो आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने तो नो कर दिया है। अगली चीज़ ये पूछ रहा है ये सारी चीज़ें एमुलेटर का डेटा यूजेस वगैरह सारी चीज़ें, तो यस कर दें। उसके बाद ये आपको लिंक ओपन करेगा, गूगल में ले जाएगा ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर अपने उसी अकाउंट के साथ इसको नेक्स्ट करना है जिस अकाउंट के ऊपर आपने फायरबेस के प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू। तो इस तरह आपका जो है कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा फायरबेस के साथ। यहाँ पर अलाउ करना है सारी चीज़ें। फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि अब हम जो है अपने प्रोजेक्ट जो हैं फायरबेस के उन्हें कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है फायरबेस CLI। इसको क्लोज़ कर दें। वापस अगर आएँ अपने CMD के अंदर तो देखें सक्सेस लॉग्ड इन एज आगे मेरा ईमेल आ रहा है, ठीक हो गया। यानी कि अब हमारा जो कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, वो कनेक्ट हो चुका है हमारे फायरबेस के साथ। अब हम कमांड लाइन की मदद से अपने जो प्रोजेक्ट हैं यानी कि अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे अपने फायरबेस प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक हो गया। अब सारी चीज़ें क्लोज़ करें। अब आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर अगला जो हमारा काम है। अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि ये जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है इसको कनेक्ट करवाना है फायरबेस के प्रोजेक्ट के साथ, ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना है। ये जो फायरबेस कोर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैकेज है। ये हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐड करना है जो भी प्रोजेक्ट फायरबेस के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो फायरबेस कोर इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो इसको कॉपी करें और यहाँ पर टर्मिनल के अंदर आकर पेस्ट करें तो ये इंस्टॉल कर देगा जी। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वो बता रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है ये कमांड रन करनी है ग्लोबली, ठीक है। ये जो फ्लटर फायर CLI है इसको ग्लोबली एक्टिव करना है ताकि फ्लटर फायर की कमांड जो है वो चल सके। अगला काम जो है फ्लटर फायर कमांड का है, इसलिए हम इस फ्लटर फायर CLI को एनेबल कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। इसी को भी यहाँ पर पेस्ट करें, ये वाली कमांड इंटर करें। ये काम हमें सिर्फ एक बार करना पड़ेगा, यानी कि ये जो कमांड अभी हमने पेस्ट की है ये जस्ट पहली मर्तबा ही करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं करना। ये ग्लोबली एक्टिव हो जाएगा। ये जो फ्लटर फायर की कमांड होगी नेक्स्ट वो चलेगी अपने सिस्टम के अंदर।
तो ये हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, फ्लटर फायर कन्फिगर, ये वाली कमांड। ये वाली कमांड अब देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। फ्लटर फायर कन्फिगर, तो ये नहीं चल रही। तो क्यों नहीं चल रही, इसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यानी एक बार इसे क्लोज़ करेंगे यहाँ से और दोबारा से इसे रन करेंगे, तब ये वर्क करेगी। क्योंकि हमने अभी इसको एक्टिव किया है ना ग्लोबली, पीछे जो हमने पहले, इससे पहले जो कमांड चलाई है, वो कमांड जब आप चलाएंगे उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी फ्लटर फायर की कमांड वर्क करेगी। तो अब लगाते हैं कमांड फ्लटर फायर कन्फिगर। तो अभी तक ये एरर दे रही है। एरर क्यों दे रही है, हम देखते हैं। दोबारा से ये वाली कमांड, पिछली कमांड जो है, इसको चलाते हैं, ठीक है। तो ये एरर आते रहते हैं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। एक बार जब ये काम हो जाए, अगली बार ये आपको तंग नहीं करेगा। तो ये जो पिछली कमांड थी, इसमें एक वार्निंग दे रहा है, ठीक है। पब इंस्टॉल्स एग्जीक्यूटेबल्स इनटू ये वाला पाथ। वो कह रहा है कि ये वाला जो पाथ है, ये आपने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड करना है, ठीक है, तभी फ्लटर फायर वर्क करेगा। तो ये चीज़ हम मिस कर गए थे। अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, ये वाला पाथ, ठीक है। कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें। अब इसको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड करना है, अपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, सिस्टम के अंदर, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और ये जो पाथ है ना यहाँ पर, इसको एडिट करना है और इसके अंदर जाकर न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। जब इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद आपकी ये कमांड्स वगैरह वर्क करने लग जाएंगी, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको क्लोज़ करें और दोबारा से इसको रन करें। तो ये एक चीज़ थी जो हमने मिस की थी, तो आप लोगों ने मिस नहीं करनी अपने केस में, क्योंकि ये पाथ जब तक ऐड नहीं होगा तब तक फ्लटर फायर की कमांड वर्क नहीं करेगी। तो अब जबकि हमने पाथ ऐड कर दिया है, तो अब फ्लटर फायर की कमांड वर्क करेगी। अब यहाँ पर लिखते हैं फ्लटर फायर कन्फिगर। तो अब देखें वर्क करने लग गई है, लोडिंग कर रहा है। अब ये कमांड क्या करती है, फ्लटर फायर कन्फिगर वाली, ये ऐसे करती है, हमारा जो फायर बेस है, ठीक है, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फेच करके ले आएगी। तो यहाँ पर देखें जितने भी प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो है ऊपर नीचे करके कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, हमने किया था फायरबेस इंट्रो। तो यहाँ पर आप देखें फायरबेस इंट्रो, और इसको आप इंटर करें। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आप इसमें यूज़ करने वाले हैं, यानी एंड्रॉयड, iOS, macOS, वेब। तो यहाँ पर आप जो है स्पेस के साथ इसको सिलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो विंडोज़ के लिए हम नहीं करेंगे, वेब के लिए भी नहीं करेंगे, macOS के लिए भी नहीं करेंगे। एंड्रॉयड, iOS आप इन दोनों को रहने दें या जस्ट एंड्रॉयड करें, ठीक है। तो स्पेस के साथ आप सिलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जस्ट एंड्रॉयड को सिलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये रजिस्टर कर रहा है, यानी कि हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है उसके साथ फ्लटर के प्रोजेक्ट को कनेक्ट करवा रहा है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी फाइलें होंगी, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होंगी, ये सारी की सारी चीज़ों को सेट कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सब चीज़ें हो चुकी हैं, सक्सेसफुली जनरेट हो गया है सारा कुछ। तो अब देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंज आई है या नहीं आई। तो देखें यहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी है फायरबेस ऑप्शंस के नाम से, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये हमारे मतलब की नहीं है, इन्हें इग्नोर करें। फायरबेस ऑप्शंस, ठीक हो गया। तो इसमें सारी मालूमात है, फायरबेस ऑप्शंस के अंदर सारी मालूमात है कि ये प्रोजेक्ट किस फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे हमारा अगला स्टेप जो है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम जैसे चला रहे थे यहाँ तक हमने कर लिया, फ्लटर फायर कन्फिगर। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है कि जो अभी फ़ाइल क्रिएट हुई है उसको इंपोर्ट करना है, और फायरबेस कोर इसको इंपोर्ट करते हुए आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर रन ऐप से पहले ये वाले काम करने हैं, ये वाले, ठीक है।
तो आप इसी लाइन को, ये जो लाइनें हैं 2-3, इनको यहाँ से कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर रन ऐप से पहले मेन फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, तो सब क्योंकि ये अवेट यूज़ हो रहा है तो मेन को एसेंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है इसको इंपोर्ट करें और इसको इंपोर्ट करें। तो ये 2 चीज़ें ऊपर हमने इंपोर्ट की हैं, एक फायरबेस कोर जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था और दूसरा फायरबेस ऑप्शंस जो अभी क्रिएट हुए हैं। तो इतना करने से हमारा जो प्रोजेक्ट है फायरबेस का, उसके साथ हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर आएँ तो नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं है, बस इतना करने से कनेक्ट हो गया। एक बार रिवाइज़ करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये कमांड चलानी है फायरबेस टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए npm की ज़रूरत पड़ती है और npm के लिए हमें Node.js की ज़रूरत होती है। Node.js को यहाँ से डाउनलोड करें, अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल करें, तो उसके बाद आप ये कमांड चलाने के काबिल हो जाएंगे। ये कमांड जब चल जाएगी उसके बाद आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर, यानी अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये जो है इसको फ्लटर फायर CLI इसको ग्लोबली एक्टिव करना है। ठीक है, ग्लोबली ये कमांड आप कहीं रहते हुए भी कर सकते हैं। ग्लोबली एक्टिव करने के बाद आपको एक पाथ मिलेगा, उस पाथ को आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर पाथ के अंदर ऐड कर देना है ताकि आप नेक्स्ट फ्लटर फायर कमांड चलाने के काबिल हो जाएं। उसके बाद जो चीज़ें आपको दिखाई थी अभी, सारे के सारे फायरबेस प्रोजेक्ट आ जाएंगे, उनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है मेन फंक्शन के अंदर ये 3 लाइनें लिखनी है और ऊपर ये 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी। इतना करने से आपका जो है फ्लटर और फायरबेस कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद इसकी एक एक चीज़ करके इसको डिस्कस करेंगे, वर्किंग इसकी देखेंगे। फ़िलहाल आप इसको इतना समझें कि इसे कनेक्ट कैसे करवाना है और जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की उन्हें किस तरह इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।